हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। अभी तक मैं 13 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ और ये है हमारा वीडियो नंबर 14। जिस भी स्टूडेंट ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको आप लोग देख कर आओ, चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी। दूसरा, आप लोग एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये क्लासिफिकेशन जो नंबर सिस्टम का होता है आप लोगों ने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, फिर वापस से पढ़ लिया था। लेकिन जिस टाइप से आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ उस टाइप से आज तक अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कौन कौन से बन सकते हैं सीडीएस, रेलवे और एसएससी मेंस में, वो सभी छोटे छोटे चीज़ों की बात करूंगा जिससे आप लोगों को पॉइंट क्लियर होंगे। हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। टाइम थोड़ा सा हम लोगों को कम लगे इसलिए मैंने क्या किया है, पिछले 1 घंटे में मैंने ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बोर्ड पर लिख ली हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता, काफ़ी लेंदी हो जाता और फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट होता। इससे अच्छा मैंने क्या किया है कि चीज़ें बोर्ड पर पहले लिख ली हैं ताकि वीडियो छोटा रहे और आप लोगों का टाइम बचे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में अपने पास जैसा आप लोगों को पहले का अगर वीडियोस आप लोग देखोगे तो कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और अपने पास डेसिमल नंबर सिस्टम, वो क्या है, क्यों है, कैसे बने, हर चीज़ का मैं बेसिक आप लोगों को समझा चुका हूँ, हर छोटी से छोटी बात बता चुका हूँ। आज हम लोग जो हमारा दिमाग समझता है 0 से 9 तक जो अपना नंबर सिस्टम है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ से एसएससी, रेलवे, सीडीएस सारे लोग यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। रियल नंबर अपने पास किसी भी नंबर सिस्टम में जो अपने पास नंबर्स होते हैं उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ये चीज़ मैं बता देता हूँ, सारी की सारी चीज़ें आगे भी मैंने लिख रखी हैं और आपको चीज़ें समझ में आए, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से कैसे समझ में आएगी, ये मैंने क्या लिखा है, नंबर लाइन पर √2 को डिनोट कैसे करते हैं। 10th की भी कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए उठाई हैं, 9th की कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए उठाई हैं, एसएससी की कुछ चीज़ें उठाई हैं, सीडीएस के लिए भी जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए वो किस किस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वो सारे के सारे पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए उठाए हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर यहाँ से देखिए, अपने पास किसी भी संख्याओं को अगर नंबर लाइन पर हम लोग डिनोट करते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, यहां से अगर हम लोग शुरुआत करें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अगर अपने पास हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं हमें समझ में आती हैं। कुछ इमेजिनरी नंबर होते हैं, हमारे पास काल्पनिक संख्या होती है जो हम लोगों ने इमेजिन की है। जैसे अपने पास √25 का रूट तो अपने पास 5 होता है, हमें समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का √25 होगा, उसका रूट क्या होगा हमें नहीं पता। तो इसके लिए मैथ्स में हम लोगों ने कुछ संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर हम लोगों ने सोच लिए हैं। जैसे अपने पास माइनस का अगर कभी रूट है तो इस चीज़ को -1 अगर है रूट के अंदर तो इस चीज़ को बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग आयोटा। तो इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर वो होते हैं, आई से डिनोट करता है आयोटा, आयोटा -1 होता है। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा, आयोटा की पावर 4 1 होगा, -25। ये ऐसी संख्याएं जो हैं ये अपने पास काल्पनिक नंबर, अपने पास इमेजिनरी संख्याएं होती हैं। इसको हम लोग 25 आयोटा लिख सकते, 5 आयोटा हम लोग लिख सकते हैं, रूट करोगे 5 आयोटा ऐसे लिख सकते हैं। और इस रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। अच्छी बात ये है, बढ़िया बात ये है कि ये दोनों इमेजिनरी नंबर और जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये वाला और ये वाला अपने पास 11th स्टैंडर्ड में जाकर आता है, इसलिए एसएससी और सीडीएस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। कभी एक आधा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अभी उस चीज के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन करवाते टाइम मैं आप लोगों को समझा दूंगा। हमें पूरा अपना जो दिमाग लगाना है इस टाइम लगाना है हम लोगों को किस पर, ये लगाना है रियल नंबर पर, जिस संख्या को जिस नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। और ये चीज़ें ऐसे कंप्लीट नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद पवन राव, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर ये सारे के सारे नोट्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। देखिए
यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी नंबर लाइन। अगर आप 1 और 2 के बीच में 10th की बुक में ऐसे समझा रखा है और वो मुझे तरीका अच्छा लगा, 9th की बुक में वो मुझे तरीका अच्छा लगा कि 1 और 2 को दूर से देखोगे तो 1 और 2 दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर अगर लेंस लगा दिया जाए और उस लेंस से देखोगे बड़ा हो जाएगा ये, तो इसके बीच के नंबर हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और वो बीच के जो नंबर हैं वो कैसे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, ऐसे 1 और 2 अगर आप लोग देखते हो, यहाँ आपने लेंस लगाया, लेंस लगाओगे तो ये बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा 1.1 से हम लोग अगर शुरुआत करें, यहाँ पर बड़ा होगा ये 1 से अगर शुरुआत करें तो इसके जो अंदर के नंबर दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0, यानी कि 2। इसके अंदर इतने नंबर छुपे हुए हैं। अगर आप लोग फिर से यहाँ पर एक लेंस लगाओ 1.1 और 1.2 के बीच में अगर लेंस लगाओगे और फिर इसको इस लाइन बड़ी दिखाई देगी उस लेंस में, और उसके बीच में जो नंबर दिखाई देंगे 1.1 के बाद 1.11 है, इसके आगे 0 लगा दो और इसके आगे भी 0 लगा दो और 10 से 20 के तक बना लो। ये 11 है, ये 12 है, 13, 1.14, 1.15। यहाँ पर फिर से लेंस लगा दोगे तो फिर से चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, 101, 102। यहाँ पर अगर लेंस लगा दो ना आप वापस यहाँ पर, तो आपको पता है ऐसे अगर देखोगे इसको तो ये 1.10 था और ये अपने पास 1.10 के बाद एक 0 मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर भी आप लोग 1.11 के बाद 0 मान लो, तो इसके बीच के जो नंबर होंगे वो होंगे 1.100 है ये, यहाँ से 101 से शुरुआत कर दो, 101, फिर अगला 1.102, 1.103, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे चलता रहेगा और 110 तक, 100, 101, 102, 103, 104, 105। तो इसके अंदर आप लोगों को पता लगेगा कि सर इसके अंदर तो इतने नंबर छुपे हुए हैं, फिर इसके अंदर इतने नंबर और छुपे हुए हैं, इसके अंदर फिर इतने ही नंबर और छुपे हुए हैं। तो एक पॉइंट के अंदर, एक लाइन पर ध्यान रखना, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अनंत पॉइंट होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कभी कभार आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि सर √2 को अगर डिनोट करना नंबर लाइन पर, √2 थोड़ा बहुत चीज़ें अगर आप लोगों की पढ़ी हुई रहती हैं या बाद में जाकर जब कंप्लीट पढ़ लोगे तो कभी दिमाग में आए कि √2 को सर नंबर लाइन पर डिनोट करूं तो मैं कैसे डिनोट करता हूं। तो 2 को अगर नंबर लाइन पर आप लोगों को डिनोट करना है, ये शुरुआत में मैं एक बार बेसिक चीज़ें आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हर चीज़ क्यों, कहाँ से, कैसे आई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक को, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का या एक जो भी यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई दूरी है, इसका मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ और स्क्वायर का जो डायगोनल यहाँ से यहाँ तक मैं फाइंड आउट करूँगा 1, 1, 1 अगर है तो ये डायगोनल होगा √2। इसको सेंटर मानते हुए यहाँ से इतनी रेडियस का एक सर्किल खींचूंगा और ये जहाँ पर मिलेगा तो ये यहाँ पर होगा अपने पास √2। ऐसे डिनोट करते हैं, √2, √3, √4 को अगर कभी डिनोट करना पड़े तो ये इस टाइप से अपने पास तरीका होता है। याद रखना, ध्यान रखना। अब आपके क्या समझ में आया? आपके एक बात समझ में आई कि सर ये जो पॉइंट है ना, आपको दूर से तो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसे दिखाई देता है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग इंटीजर। और जैसे ही आप लोग इसको खोलकर लेंस से और देखोगे, इसको बड़ा देखोगे तो इसके अंदर ये पॉइंट छुपे हुए दिखाई देंगे। तो आपको पता लगेगा कि सर जो ये नंबर लाइन पर 2 टाइप के नंबर होते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ होता उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, और जिस पर पॉइंट लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल। तो नंबर लाइन जो है, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, वो 2 भागों में बट गए। कैसे? देखिए, ये रहा अपने पास रियल और वास्तविक जो संख्याएं हैं। ये नंबर लाइन जो देखी तो एक तो उसको ऊपर से अगर देखा तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे उसके अंदर लेंस लगाकर देखोगे तो 0 और 1 के बीच या 1 और 2 के बीच अंदर पॉइंट छुपे रहते हैं। वो पॉइंट किस किस टाइप के पॉइंट छुपे रहते हैं? इसके अंदर 3 टाइप के पॉइंट छुपे रहते हैं। या तो ऐसे पॉइंट होंगे 1.2 या 1.3 या 1.4, या अपने पास कभी कभार ऐसे पॉइंट इसके अंदर छुपे रहते हैं जो चलता ही चलता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता, जिसको हम लोग 0.3 के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। पहला जो खत्म हो गया, दूसरा जो रिपीट होना शुरू हो गया, चलता ही चलता रहता है लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया। जैसे 1/3 है तो 0.33333 चलता ही चलता रह रहा है। और एक और टाइप का पॉइंट इसके अंदर छुपा हुआ रहता है जो कभी रिपीट नहीं होता, कभी 278 आ गया, कभी 2780 आ गया, कभी 2784386, ऐसे रिपीट नहीं होता, 96 कुछ भी आता रहता है। तो ये 3 टाइप के नंबर इसके अंदर छुपे रहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इंटीजर की तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर में क्या क्या छुपा हुआ है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। इंटीजर के अंदर
क्या क्या छुपा हुआ है उस चीज़ की जो बात हम लोग करेंगे वो हम लोग बाद में बात करेंगे। डेसिमल के अंदर किस किस टाइप की संख्याएं छुपी रहती हैं, एक तो इस टाइप की संख्याएं छुपी रहती हैं जो यहाँ पर खत्म हो गया, बस 3.78 था, खत्म हो गया। तो ये जो नंबर अपने पास था इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, या हम लोग इंटीजर को बाद में पढ़ाऊंगा भाई, इंटीजर को मैं छोड़ रहा हूँ, इस चीज को मैं बाद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और रेगुलर अगर कंप्लीट वीडियो आप लोग देखोगे, याद रखना, तो ही आपको समझ में आएगा। कंप्लीट देखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन कंप्लीट नहीं देखोगे तो जो चीज मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप तक नहीं पहुंचेगी। तो यहां से दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं जो रिपीट होना शुरू हो गए। तो इनका जो नाम होता है, जैसे अपने पास ये शांत हो गए, शांत दशमलव या टर्मिनेट हो गए यहीं पर। नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत पुनरावर्ती संख्या होती है, जैसे 0.3333 चल रहा है, या 0.434343 रिपीट होना शुरू हो गया, या 0.378 378 378 378 रिपीट होना शुरू हो गया। तो इस चीज को जो हम लोग लिखते हैं, इस चीज को हम लोग लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार, इस चीज को लिखते हैं 0.43 के ऊपर बार, और इस चीज को लिखते हैं 0.378 के ऊपर बार, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो अपने पास है, यहां पर अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो अपने पास यहां पर अशांत दशमलव और अनावर्ती संख्या है, यानी कि वो शांत तो है ही है नहीं, शांत नहीं है, चलता हुआ जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं, जैसे यहां पर 0.2347623 ऐसे अपने पास 23 से रिपीट नहीं हो रहा, 24 यहाँ 234 है, यहाँ 243 है, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे √2 है, √3 है, पाई है, इसके बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए लिखे कि एक बार आपको समझ में आए। इंटीजर मैंने अलग छोड़ दिया है। ये 3 टाइप के अपने पास दशमलव अगर देखोगे ध्यान से तो वो हमेशा और हमेशा 3 टाइप के आपको दशमलव दिखाई देंगे। अब मैंने क्या किया, ध्यान रखना, आप लोग जो रियल नंबर है, ध्यान से सुनने की कोशिश करो भाई। जो रियल नंबर है, इस चीज को मुझे फ्रैक्शन में लिखना पड़े तो मैं 12/10 लिख सकता हूं। इस चीज को लिखना पड़े तो 57/10 लिख सकता हूं। इस चीज को लिखना पड़े तो 238/100 लिख सकता हूं। ये अगर मुझे इधर वाला लिखना पड़े तो इस चीज को मैं 3/9 लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू है 3/9, इसकी वैल्यू है 43/99। कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लग सकता है कि सर ये आप लोगों ने कैसे लिख दिया, इसको 3/9 कैसे लिख सकते हैं। ये पूरा इसके कम से कम मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, यहां पर सिर्फ लिख सकते हैं, ये बात दिमाग में बिठा लो। लिख सकते हैं, बात दिमाग में बिठा लो। तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये वाली जो चीज है इसको फ्रैक्शन में हम लोग नहीं लिख सकते, और इसको भी आप लोग फ्रैक्शन में 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, आप लोग इनको फ्रैक्शन में -2/1, -1/1, 0/1, इन चीज को फ्रैक्शन में आप लोग लिख सकते हो। रियल नंबर के अंदर 4 चीजें अपने पास आई। रियल नंबर के अंदर एक तो इंटीजर आया और एक डेसिमल नंबर आया, लेकिन वो डेसिमल जो नंबर है वो 3 टाइप के आए। तो इसके अंदर अपने पास कौन कौन सी संख्या है रियल के अंदर? रियल के अंदर 4 नंबर, एक तो अपने पास अगर मोटा मोटा हम लोग देखें ऊपर से तो एक तो डेसिमल और एक इंटीजर। लेकिन डेसिमल जो होते हैं, वो जो डेसिमल होते हैं उसके 3 अपने पास बच्चे हैं डेसिमल के, एक तो शांत, एक अशांत लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया, और एक अपने पास अशांत तो है ही है और रिपीट भी नहीं हो रहा। एक तो शांत है एकदम, टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग, बात एक ही है। टर्मिनेटिंग अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग, और अपने पास रिपीटिंग या रिकरिंग, बात एक ही है। एक रिपीट तो हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, जो अपने पास शांत भी नहीं है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा। अपने पास ऐसे 3 तो ये हैं, और चौथा अपने पास इंटीजर। तो रियल को आप लोग 4 भागों में बांट सकते हो अगर ऐसे हम लोग देखें तो। लेकिन यहां से रियल में 4 जो चीजें हैं, इसको आप लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और इसको आप लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम लोग दूसरा जिस चीज को P/Q की फॉर्म में लिख दें उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और जिसको नहीं लिख सकते उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जो डेसिमल है, इसका दूसरा जो नाम होता है, इस चीज का दूसरा जो नाम है वो है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये बात आप, दूसरा जो नाम है इरेशनल नंबर। और इन तीनों को एक साथ अगर बोलें तो हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो रियल नंबर को डेसिमल और इंटीजर में भी बांट सकते हो, और रियल नंबर को आप लोग सेम चीज को
ऐसे भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो। कैसे? खाली पेज आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग ऐसे भी बांट सकते हो। कौन से नंबर को? रियल नंबर को। तो रियल नंबर को आप लोग अगर बांटोगे तो एक तो होगा अपने पास रेशनल नंबर और एक होगा इरेशनल नंबर। हिंदी में अगर मैं बात करूं सभी चीज़ें लिखी हुई हैं और जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर, मैथ्स विद पवन राव पर। वहां पर अगर आप लोग जाकर देखोगे तो पाई क्या है, जीरो क्या है, √3 क्या है, उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अब जो रेशनल नंबर अगर आपको याद हो कौन कौन से थे, रेशनल नंबर वो थे, एक तो शांत वाला दशमलव शांत हो गया वहीं पर, दूसरा वो था जो अशांत है लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया और एक इंटीजर है, और तीसरा जो अपने पास शांत नहीं है मतलब चलता चलता जा रहा है और जो रिपीट भी नहीं हो रहा, दोनों काम साथ कर रहा है, ना तो शांत हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं इरेशनल नंबर। देखना यहाँ थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ इसके बारे में, छोटे छोटे क्वेश्चंस। जब तक आप लोग इसका बेसिक ढंग से अच्छे से कौन सी चीज़ कहाँ से क्यों आई, क्या क्या इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो अगर जब तक नहीं समझोगे जब तक आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी आएगी बेसिक क्वेश्चंस में। छोटे क्वेश्चन बेसिक क्लियर होगा 5 सेकंड में करते हुए निकल जाओगे, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो क्वेश्चन गलत होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, फिर ऐसा लगता है यार मुझे ये क्वेश्चन करना तो चाहिए लेकिन गलत बहुत होते हैं। फिर देखना तो रेशनल नंबर में वही 3 नाम, पीछे जो 3 नाम मैंने लिखे थे यहाँ पर पिछले पेज पर जो मैंने 3 नाम लिखे हैं, ये वाला अपने पास, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को तो उठाकर मैं रेशनल में डालूंगा और इस अकेले को उठाकर मैं इरेशनल डालूंगा। बस ऐसे ही मैं बांट रहा हूँ। साथ साथ कॉन्सेप्ट बनाओ, 2 3 4 5 बार इसको देखो ताकि चीज़ें आपको समझ में भी आए और आपको बात पता भी लगे। उन तीनों को मैंने एक साथ लिख लिया और तीनों को वापस भी समझा दिया थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ। रेशनल नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता या लिखना चाहो तो भी Q इक्वल्स टू 0 होगा, तो वो भी अपने पास इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर एक तो वो थे इंटीजर, सबसे पहले लिख लिए, उसके अलावा एक तो वो शांत हैं और एक अशांत तो हैं लेकिन उनका रिपीटेशन होना शुरू हो गया। कौन से नंबर? जैसे 1.2, 1.4, 2.5, 2.73, इसको सभी को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसका पूरा, और इनको कैसे लिख सकते हैं? इसका 0.33 के ऊपर बार है, या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब होता है 3/9। या अपने पास यहाँ पर इसके ऊपर बार है, इधर वाले के ऊपर बार नहीं है, या अपने पास 22/7। याद रखना 22/7 की जो वैल्यू होती है ना, 22/7 जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट है। इस नाम पर ज़्यादा मत घबराना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो शांत नहीं हो रहा, जो एक जगह नहीं रुक रहा, चलता जा रहा है। और उसके बाद रिकरिंग का मतलब, या रिकरिंग या रिपीटिंग, बात एक ही है। रिकरिंग का मतलब चलता हुआ जा रहा है। तो ये जो नंबर होंगे सारे के सारे, इनको कैसे बदलोगे, ये इस चीज में कैसे बदलते हैं वो चीज मैं सिखाऊंगा। याद रखना 22/7 जो होता है वो इतने के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। 142857 बार लगा हुआ है, मतलब आगे फिर से आएगा 142857, फिर से वापस ऐसे आएगा, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है। लेकिन पाई की मान कभी भी, ये पाई का मान बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है सर कि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 तो अपने पास रेशनल नंबर है जबकि पाई इरेशनल नंबर है। ध्यान रखना पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती, वो इसके अप्रोक्स वैल्यू होती है, इसलिए हम लोग पाई का मान 22/7 लेकर चलते हैं। नहीं तो पाई का जो रियल मान होता है वो कभी भी रिपीट नहीं होता। 3.14159265 जो अपने पास मेमोरी गुरु होंगे उनको काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि 43,000 पाई डिजिट याद हैं, 45,000 पाई डिजिट याद हैं। तो पाई का नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता, ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। नॉन रिकरिंग या इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जो कभी भी रिपीट होना शुरू नहीं होते, ध्यान रखना। जैसे 0.15278364 जो आपका मन करे लिखते रहो, जैसे पाई है, जैसे ई है, 5/0 है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। तो रियल में अगर देखा जाए नंबर लाइन को अगर आप लोग देखोगे तो नंबर लाइन के अंदर ऊपर ऊपर से तो आपको सारे के सारे इंटीजर दिखाई देंगे, थोड़ा उसको डीप में देखोगे तो डेसिमल दिखाई देंगे। तो रियल नंबर 2 भागों में बांटे, एक तो होता है डेसिमल और एक होता है अपने पास इंटीजर। डेसिमल जो था उसमें 3 टाइप के डेसिमल होते हैं, या तो एक जगह रुक गया, या रुक नहीं रहा रिपीट होता जा रहा है, या रिपीट भी हो रहा है
और अपने पास रुक भी नहीं रहा और रिपीटेशन खत्म है, पता नहीं कब कुछ आ जाता है कब कुछ आ जाता है, ऐसे 3 टाइप के होते हैं। तो उन 3 टाइप में से एक जो रिपीट भी हो रहा है और अपने पास रिपीट हो रहा है वो वाला, और एक जो अपने पास जो शांत हो गया वो वाला, उन दोनों को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और एक इंटीजर को भी हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और एक वो जो रिपीट भी हो रहा है और अपने पास मतलब एक वो जो शांत भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। उम्मीद है मैं ये चीज़ आपको अच्छे से ढंग से समझा पाया हूँगा। इरेशनल नंबर का मतलब √2, √3, √4, √7, ये भी एक इरेशनल नंबर है, याद रखना। 4 + √3 अगर अपने पास ऐसा आ जाए तो कंप्लीट ये चलता हुआ जा रहा है, तो ये भी एक टाइप का इरेशनल नंबर है, याद रखना। अगर मैं आपसे कभी भी बोलूं, अब मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और वो ये हैं, किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से चाहे इनटू कर दो, चाहे माइनस कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर लो, हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। दूसरा, अगर कभी भी किसी इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर अगर जोड़ते हो तो वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। और इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं और सीडीएस में आए हुए भी हैं। याद रखना, ये चीज़ें याद नहीं रहती, तो जो चीज़ें याद नहीं रहती वो पता अगर हो कि कैसे आता है, क्यों होता है, तो फिर उसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग इरेशनल और इरेशनल नंबर जब जोड़ो तो आप लोग ऐसे ले सकते हो, ये 4 + √2 है और ये अपने पास 3 - √2 है, तो ये दोनों कट गया, तो क्या अपने पास रेशनल आ गया है क्या? या कभी 4 + √2 है या अपने पास √2 है इरेशनल और ये √3 है, तो अब की बार क्या अपने पास √2 + √3 रहना है, तो अब की बार जो आंसर है वो क्या इरेशनल आ गया क्या? तो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करते हो या इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करते हो तो इरेशनल भी आ सकता है, और यहाँ 7 बचा, रेशनल भी आ सकता है। हमें नहीं पता कौन सा आएगा, फिक्स हमें नहीं पता। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोग कभी भी याद रखना इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटाते हो, जैसे ये है और यहाँ पर 3, दूसरा एक तो ये है और दूसरा 3 + √2 है, पहले नंबर में से दूसरा अगर घटाओगे तो 4 + √2 बचा, -3 - √2, √2 से √2 कट गया तो ये 1 आ गया। लेकिन अगर 4 + √2 है और दूसरा अपने पास 3 + √3 है, और अब की बार अगर घटाओगे, डिक्रीज माइनस अगर करोगे तो 4 + √2 -3 - √3, तो ये 1 + √2 -√3 आ गया। ये तो एक इरेशनल नंबर है, तो कभी तो रेशनल आ जाएगा और कभी इरेशनल आ जाएगा। हमें नहीं पता कि रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, फिक्स हमें नहीं पता, कुछ भी आ सकता है, हम लोग हमेशा कंफर्म नहीं बोल सकते। जैसे 4 ऑप्शन देगा कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से इंटू करने पर होगा, पहला रेशनल नंबर, पहला ऑप्शन, दूसरा इरेशनल नंबर, तीसरा आइदर रेशनल आइदर इरेशनल, या डी कोई भी ऑप्शन बता देगा कि हमें नहीं पता क्या बनेगा, डी ऑप्शन ऐसे कुछ भी डाल सकता हो। तो ध्यान रखना, इरेशनल को इरेशनल के साथ प्लस माइनस इंटू या डिवाइड कुछ भी अगर करते हो तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, हम लोग कन्फर्म कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा, आप लोग अगर इंटू करके देखते हो तो इरेशनल नंबर जैसे 3 + √2 है, और या अपने पास हाँ ये ले लो 3 + √2 है, और दूसरा इरेशनल नंबर है 3 - √2, तो 3 का स्क्वायर 9 -2 7, एक रेशनल नंबर आ गया। लेकिन √2 का √3 से इंटू अगर करोगे तो अपने पास √6, एक इरेशनल नंबर आ गया। √2 का √2 से इंटू करोगे तो अपने पास 2, ये एक रेशनल नंबर आ गया। तो कभी रेशनल आ रहा है, कभी रेशनल आ रहा है, हमें नहीं पता। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एसएससी पूछ सकता है, और आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और सीडीएस में तो आएगा ही आएगा 100%। ऐसे ही याद रखना आगे वाले, अगर रेशनल नंबर के साथ एक रेशनल हो एक इरेशनल हो, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल पार्ट को ख़त्म नहीं कर सकता, तो अपने पास रेशनल और इरेशनल कभी भी अगर आए तो हमेशा इरेशनल होगा, इरेशनल पार्ट को कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। दोनों अगर दोनों ही इरेशनल दोनों रेशनल हो तो हमेशा रेशनल, दोनों इरेशनल हो तो हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो भी हमेशा इरेशनल आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना आप लोग। अगला जो पॉइंट मैं अगर आपको समझाऊं, देखिए ये आया है। अब बात करते हैं हम लोग इंटीजर की। पहले मैंने किसकी बात की, आप लोगों को
ये चीज़ें इनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं। रिपीटिंग या रिकरिंग बात एक ही ध्यान रखना, और इनको कैसे बदलते हो ये पूरा अपने पास एक वीडियो में अपलोड करूंगा, कैसे समझाते हैं, क्यों होता है, बेसिक क्या है, नीचे नो क्यों लगाते हैं, बार देखते ही नीचे नो क्यों लगाते हैं, इसका पूरा मैं बेसिक मैं मेरी तरफ से आप लोगों को कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर दूसरी बात आती है, कौन कौन थे इसके अंदर, कौन कौन थे मुझे बताओ। रेशनल रियल नंबर के अंदर कौन कौन थे, कौन कौन दिखाई देगा आपको। एक तो ऊपर इंटीजर बैठे हुए दिखाई देंगे, फिर लेंस लेकर अगर देखोगे तो कौन दिखाई देगा, उसके अंदर डेसिमल दिखाई देगा। डेसिमल के बारे में मैं अभी बात कर चुका हूं, और फ्रैक्शन और अपने पास रेशनल और इरेशनल के बारे में बात कर चुका हूं। डिटेल में हम लोग क्वेश्चन करवाते टाइम और बात कर लेंगे, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन मैं अब डेसिमल को हटा रहा हूं और अब मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं इंटीजर की। अगर मैं बात करूं तो इंटीजर जो होते हैं ये अपने पास आ गया, कोई भी इंटीजर ये है, पूर्णांक सकारात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। जीरो भी एक पूर्णांक है, याद रखना, मैंने लिख दिया आपको। इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, जहां पर P अपॉन क्यू इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। 5 इंटीजर है तो अपन में 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर Q की मान इंटीजर में कितना होता है, Q की वैल्यू इंटीजर में 1 होगी। तो कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव सकारात्मक और धनात्मक तो एक ही हो गए ना, सकारात्मक धनात्मक तो एक ही हो गए। यहाँ ऋणात्मक करो, सकारात्मक और धनात्मक तो बात एक ही हो गए, सकारात्मक, नेगेटिव और शून्य। तो या तो नेगेटिव होंगे, देखिए मैंने लिख दिए हैं पूर्णांक, यहां तक हम लोग पढ़ते हैं ऐसे। पूर्णांक की डेफिनेशन ये है, या तो अपने पास नेगेटिव पूर्णांक होंगे, या अपने पास जीरो होगा, और या अपने पास पॉजिटिव पूर्णांक होंगे। एक एक चीज यहां से मैं छोड़ता चलूंगा, अगर आप लोग ध्यान दोगे। अगर मैं नेगेटिव वापस लूंगा, यही पॉइंट वापस भी आएगा, लेकिन ध्यान रखना जीरो और अगर अपने पास ये वाला दोनों को अगर मिला दिया जाए, जीरो को और पॉजिटिव को अगर मिला दिया जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। किस किस को, 0 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव को और जीरो को। अगर कभी भी मैं जीरो छोड़ दूं, जीरो को भी मान लो मैं छुपा लूं, तो बचे हुए जो नंबर है उनको पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचर में ही थे 1 2 3 4 5 6, हमें नहीं पता, पहले से ही थे। जीरो की हमने खोज की, तो जैसे जीरो की खोज की उसके बाद कभी खोज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं नए नंबर की, इसलिए जीरो आते ही तो पूर्ण संख्या है, और जीरो अगर नहीं हो तो नेचुरल। ये पहले से ही नेचर में थे, प्राकृत संख्या है, नेचुरल हैं। जीरो की फिर हमने खोज की, जीरो खोज करते हमने बोलना शुरू कर दिया कि अब संख्याएं पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गया। देखिए तो होल नंबर कौन कौन से होते हैं, होल नंबर उसको बोलते हैं, मैंने लिख दिया है बहुत अच्छे से ताकि आपका टाइम बचे, नहीं तो इन चीज़ों को मैं होल नंबर, पूर्णांक संख्या में लिखता रहता, आप उधर से बैठे बैठे देखते रहते, तो मैंने मेरा 1 घंटा पहले ही लगाकर, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इन चीज़ों को मैंने लिख दिया है। आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना। होल नंबर पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6, इसमें जीरो भी होता है, पॉजिटिव, शून्य प्लस धनात्मक, ये होल है। शून्य को अगर हटा दें, शून्य हमने खोजा इसलिए पूर्ण संख्याओं में से हटा दें, तो बची हुई संख्या नेचुरल नंबर बचेंगे, प्राकृत संख्या बचेंगे 1 2 3 4, जिसको पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। देखो पहले मैंने नेगेटिव हटा दिया, फिर मैंने जीरो हटा दिया। अब जीरो को जब जीरो हटा दिया, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं उसको आप लोग 3 भागों में बांट सकते हो, या तो एक को तो अलग कर लो, सबसे पहले एक को। तो इसके अलावा जितनी भी संख्याएं बचेंगी उसके या तो 2 फैक्टर होंगे या 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। एक को अगर अलग हटा दिया जाए तो बची हुई संख्याओं के या तो 2 फैक्टर होंगे या 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। अगर 2 फैक्टर हुए तो उसको बोलना शुरू कर दिया प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा फैक्टर शुरू बने तो उसको बोलना शुरू कर दिया कंपोजिट नंबर। एक ध्यान रखना, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, एक तो अपने आप में एक है, ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, मोर देन 2 फैक्टर अगर हैं तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर का मतलब ये 1 और 8 तो है ही, इसके अलावा 2 और 4 भी इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर कौन कौन होगा,
एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, दो ही होंगे, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, 1 और 11। इसका तो 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। तो ध्यान रखना ये अपने पास जो होगा ये मोर देन 2 फैक्टर अगर हुआ तो अपने पास कंपोजिट नंबर जिनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं, और ओनली 2 हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। 2-3 बार वीडियो देखना, दिमाग में फिट कर लेना, फिर क्वेश्चंस जब करवाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ शानदार वीडियो था, हमें सब कुछ समझ में आ गया। छोटी छोटी बात जो भी लाइन बोल रहा हूँ हर लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। बाकी आप लोगों को अगर मैं अब इसको छोड़ दूं, इसको मैं पकड़ूंगा, धीरे धीरे एक एक चीज़ छोड़ता जा रहा हूं मैं, एक एक चीज़। जैसे पहले नेगेटिव छोड़ दिया, फिर 0 छोड़ दिया, फिर 1 छोड़ दिया, फिर अपने पास आगे वाले भी छोड़ दिए। अब मैंने प्राइम नंबर को बांटा। प्राइम नंबर में अगर कभी भी ऐसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज, इसको तो आप लोग 8, 10, 15, 20, 25, 30 बार याद करो। यहाँ से एक क्वेश्चन बैठता ही बैठता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं 2 टाइप की होंगी, या तो को प्राइम और अपने पास रिलेटिव प्राइम। या तो को प्राइम होगा या अपने पास रिलेटिव प्राइम होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। या तो अपने पास को प्राइम होगा या रिलेटिव प्राइम। सह अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो। दोनों संख्याएं ध्यान रखना अपने पास प्राइम होनी जरूरी नहीं है, बस दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 15, 43, 7, 37 जैसे हो सकता है, 15 और 18 को नहीं बोलेंगे। कॉमन फैक्टर जो है HCF इसका तो अपने पास कितना आएगा, 3 आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे 15 और आप लोग 19 ले सकते हो, दोनों अलग से आपको प्राइम होनी जरूरी नहीं है। बस को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। सिर्फ ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिए। ज़्यादा जो काम की चीज़ें नहीं होंगी उसके डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैं पूरा डिटेल से अच्छे से वापस समझाऊंगा। याद रखना इंटीजर पर मैं वापस आऊँगा और वापस समझाऊंगा इंटीजर को। यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर कौन होते हैं, बहुत सारे प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन अगर आप लोग गूगल करोगे तो आपको अलग अलग बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन अपने काम का एक तो को प्राइम, रिलेटिव प्राइम, और एक ट्विन प्राइम नंबर ये होता है जिनका डिफरेंस 2 का हो। जैसे जोड़े प्राइम, जैसे 5 और 7 है, 11, 13 है, 17, 19 है, अपने पास 29, 31 है, 41, 43 है। इस टाइप की जो संख्या होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। याद रखना ट्विन प्राइम नंबर अपने आप में को प्राइम नंबर तो होगा ही होगा। 7 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखना इसकी प्रॉपर्टी जो होती है प्राइम नंबर की, 2 ओनली ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन क्या होता है उसको मैं वापस समझाऊंगा। 2 जो है वो अपने पास इवन प्राइम नंबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ओनली 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इवन भी है और प्राइम भी है, ओनली और ओनली 2। इसके अलावा कोई भी जो नंबर होगा वो याद रखना अपने पास 2 आने के बाद, उस अगर अपने पास इवन नंबर है तो कभी भी प्राइम नहीं होगा। ओनली 1 सेट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे n, n+2 और n+4 की फॉर्म में, पर 2-2 के अंतर में अगर कभी भी कोई संख्या है तो अपने पास 3, 5 और 7 यही जोड़ा होता है, बाद में कोई जोड़ा होगा नहीं। n 2-2 के अंतर में अगर 3 संख्या आपको देखनी पड़े तो 3, 5 और 7। इस पर बेस्ड क्वेश्चन SSC और CDS पूछता है। CDS ने तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, SSC आगे पूछ सकता है, याद रखना। किसी भी नंबर को देखते ही प्राइम है या नहीं है कैसे पहचानोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा और उसमें समझाऊंगा भी मैं आपको साथ साथ। याद रखना कि प्रत्येक नंबर 6n + -1, प्रत्येक प्राइम नंबर 6n + 1 - 6n + -1 की कंडीशन में होगा। याद रखना या तो अपने पास वहां से -1 शेष बचेगा या हमेशा 1 शेष बचेगा। कभी भी कोई भी प्राइम नंबर अगर हो तो अपने पास ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन, जैसे क्या मैं बता रहा हूं, अगर 25 है तो ये भी 6 × 4 + 1 की कंडीशन में है, तो प्रत्येक नंबर जो होगा वो 6 × 4 + 1 या 6n + 1 की कंडीशन में तो प्राइम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वो प्राइम अगर है तो वो ऑलवेज और ऑलवेज इस कंडीशन में होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एग्जाम्पल दूंगा, चीज़ें समझाऊंगा, क्वेश्चन करते टाइम इसको मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा। अगला वीडियो में क्वेश्चन देखना, उसमें ये चीज़ समझ में आएगी, ध्यान रखना।
अगर कोई, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और ये चीज़ें क्वेश्चन में ही समझ में आएंगी आपको। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा। चीज़ें तो तभी समझ में आएंगी, कभी भी कोई नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर अपने पास है p और दूसरा अपने पास है p+2, तो याद रखना 6n पहला जो होगा वो 6n-1 की कंडीशन में होगा और अगला जो होगा वो 6n+1 की कंडीशन में होगा। अगर n > 3 है तो n, ये 6n+-1 की कंडीशन कब लगेगी, जब वो 3 से बड़ा प्राइम नंबर होना चाहिए, ये याद रखना। और कोई भी नंबर, ये भी प्राइम है और p+2 भी प्राइम है, इसने लिख दिया p भी प्राइम है। ये लाइन ध्यान से सुन लो क्वेश्चन करते टाइम, नहीं तो कंफ्यूज होगे। p भी प्राइम है और p+2 भी प्राइम है, तो p होगा 6n-1 की कंडीशन में और ये होगा 6n+1 की कंडीशन में। ये चीज़ें सभी जगह रहती हैं, इनको आपका रटा हुआ रहता है, मैं इनको नहीं बताने वाला हूँ। 1 से 50 तक 15 प्राइम है, 50 से 100 तक 10 प्राइम है, 100 से 200 तक 21 प्राइम है। और किसी भी नंबर को देखते ही प्राइम है या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं, क्या तरीका होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम समझाऊंगा। 1 डिजिट का प्राइम नंबर होता है 2, 2 डिजिट का पहला प्राइम नंबर 11, 3 डिजिट का पहला प्राइम नंबर 101 और 4 डिजिट का पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, वो होता है 1009 और ये जो अपने पास कोई भी नंबर अगर p > 3 है और p अगर एक प्राइम नंबर है, तो p² - 1 ऑलवेज डिवाइड होगा 12 से। जैसे कोई भी नंबर अगर है अपने पास 37 का स्क्वायर -1, 37 अगर प्राइम नंबर है तो ये ऑलवेज 12 से डिवाइड होगा। यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर अगर हो > 3, वो हमेशा और हमेशा याद रखना डिवाइड होगा किससे, 12 से। 12 का भाग हमेशा और हमेशा जाएगा ही जाएगा, ये बात आप लोग याद रखना। अब बात आती है कि क्यों जाएगा। याद रखना p अपने पास इस फॉर्म में होता है, तो इसका स्क्वायर अगर करोगे, p की फॉर्म ये होती है 6n+-1, तो इसका स्क्वायर अगर करोगे तो ये बनेगा 36n² प्लस अपने पास +-12n, प्लस लोगे तो प्लस का, माइनस लोगे तो माइनस का, +1। ये तो अपने पास, लेकिन अगर इसमें 1 को हटा दूं, यहाँ से 1 को हटाते ही यहाँ से आप लोग 12 कॉमन ले सकते हो, तो 12 कॉमन ले सकते हो तो 3n² और अपने पास +-2n, तो 12 बाहर आ गया, तो क्या 12 का मल्टीपल बचा क्या। तो कोई भी प्राइम नंबर अगर अपने पास है वो हमेशा और हमेशा डिवाइड होगा किससे, उसका p² - 1 ऑलवेज 12 से डिवाइड होगा। अगर आप लोग 2 को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर हो, पॉइंट नंबर 7 के बाद 8 नंबर में यहाँ पर इस कोने में समझा देता हूँ, आगे वाली चीज़ें तो बाद में मैं पढ़ाऊंगा ही। कोई भी 2 को छोड़कर कोई भी अपने पास इवन नंबर हो वो प्राइम कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। किसी संख्या के लास्ट में अगर अपने पास इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, पहली बात 2 को छोड़ के। इसके अलावा अगर 0 आ जाए लास्ट डिजिट, या लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट, 10 से ऊपर कोई भी नंबर अगर है, तो अपने पास लास्ट डिजिट 5 आ जाए तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होते। याद रखना आप लोग, प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर कब होगा, जब लास्ट डिजिट 1 हो सकती है, लास्ट डिजिट 3 हो सकती है, लास्ट डिजिट 7 हो सकती है, लास्ट डिजिट 9 हो सकती है। किसी भी प्राइम नंबर की, आप कहोगे सर 2 भी तो है, पहले सिंगल डिजिट अगर मैं छोड़ रहा हूँ, 10 से आगे की चीज़ें मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो अपने पास क्योंकि 10 तक तो वैसे ही देख सकते हो, बड़े नंबर में देखना पड़े तो प्राइम नंबर की लास्ट डिजिट 1, 3, 7 और 9 हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये बात भी याद रखना कि लास्ट डिजिट ये देखते ही मत बोल देना ये प्राइम है। जैसे बोल दो कि 49 ये प्राइम है, तो प्राइम होना जरूरी नहीं है। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट ये हैं तो वो प्राइम होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी नंबर प्राइम है तो उसकी लास्ट डिजिट 5 नहीं हो सकती, ध्यान रखना, ये नहीं हो सकती। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और ये चीज़ें जो 8 पॉइंट मैंने बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम थोड़ा सा कम है, मैं फटाफट आपको बताते हुए जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये जो चीज़ें हैं 8 के मैं पॉइंट जब करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा अगली क्लास में, तब ज़्यादा क्लियर होंगे। आज तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। इंटीजर को हम लोग, इंटीजर जो है वो या तो पॉजिटिव है या 0 है या नेगेटिव है। नेगेटिव वालों को छोड़ दें, 0 और पॉजिटिव वालों को बोलेंगे होल नंबर। कंप्लीट हो गए नंबर, उसके बाद हमें नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। 0 अगर छोड़ दें, पहले 0 नहीं था तो बचे हुए नंबर को बोलते थे नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में एक तो 1 आता है,
बची हुई जो संख्याएं होंगी वो तो 2 का फैक्टर होंगी या तो उनके फैक्टर 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। 2 फैक्टर अगर हैं तो प्राइम नंबर और 2 से अधिक हैं तो कंपोजिट नंबर। मैंने प्राइम नंबर को पकड़ लिया। प्राइम नंबर जो था उसमें या तो रिलेटिव जिनका HCF 1 हो या ट्विन जिसका अंतर 2 हो। और प्राइम नंबर के बाद इसमें आप लोगों को ये जो पॉइंट बताए 8, ये आपको ज़्यादा तब समझ में आएंगे। लिख लो, याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते टाइम आप लोग ये चीज़ समझोगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। इंटीजर को अगर मैं वापस इधर नहीं आकर 2 भागों में और बांट सकता हूँ 2-2 के अंतर पर। इंटीजर को अगर मैं ऐसे कंपोजिट, पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं बांटकर अगर एक साथ देखूं तो यहां पर एक तो बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्याएं जो अपने पास जिनको 2n की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा होता है ओड नंबर। देखो कितना बड़ा वीडियो बन गया जब इनको मैंने पहले से लिख लिया। अगर ये साथ साथ में लिखता रहता, बताता रहता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाता। अब ये वीडियो कम से कम 45-46 मिनट का बन गया, फिर तो अपने पास कम से कम 2-2.5 घंटे का वीडियो होता जिसमें आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता। यहाँ मुझसे पढ़ने का एक सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि आपको हर चीज़ मिलती है, हर पॉइंट मिलता है। उसके बाद ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचता जो आप लोगों को नहीं आए। ध्यान रखना, हर चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर भी। तो जिनको 2n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है। और जिनको 2n+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको बोलते हैं हम लोग ओड नंबर या विषम संख्याएं। और छोटा आसान जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी को पता रहता है। और जो चीज़ें सभी को पता रहती हैं उस पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ ही नहीं। ध्यान रखना, 0 इवन नंबर है, चाहे इस पर मैं आप लोगों के लिए 20 30 50 मिनट लगा दो या मैं आपको वैसे बता दूं कि 0 इवन नंबर है और ये याद भी रहता है आपको। ये चीज़ें याद नहीं होती और ये याद तो नहीं होंगी, एग्जाम में घबरा जाओ, डर जाओ कि कैसे आया, मुझे नहीं पता, मैं तो भूल गया कि इवन ओड इंटू ओड क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए या इवन होना चाहिए। तो याद रखना, मैं इसके साथ सारी चीज़ें बताता भी हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, ओड को ओड से अगर जोड़ोगे तो या घटाओगे तो हमेशा इवन आता है। इवन को इवन से जोड़ो या घटाओगे तो इवन आता है। एक ओड और एक इवन हो तो हमेशा ओड आएगा। क्यों? जब भी ओड अगर हो तो दिमाग में रखना 2n+1। 2 ओड जोड़ोगे तो अपने पास कितना हो गया, 4n+2। सभी जगह 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2n+1। और इसको पूरे को a अगर मान लोगे तो 2 इंटू समथिंग अगर कभी भी होता है 2 इंटू समथिंग, वही तो अपने पास इवन होता है। 2 इवन नंबर में तो 2n और 2n जोड़ोगे उसमें तो कोई फर्क पड़ना है ही नहीं। तो जोड़ो या घटाओ हमेशा आप लोगों के पास ये आता है। इसके बारे में सोचिए, ओड होता है 2n+1 और ये होता है 2n, तो अपने पास आ गया 4n+1। 2 कॉमन ले ही नहीं पा रहे तो अपने पास ओड होगा। और ये तो चाहे पहले बाद में कोई सा ही लिख दो, ओड होगा। बोलिए समझ पाए हो क्या? अगर आप लोग कभी भी इंटू करो तो मुझे बताइए, इंटू में एक बार इवन आ गया तो वही तो चाहिए। 2n इंटू आप लोग उसी से कर लो, 3 5 7, 2 के इंटू में समथिंग है तो उसी चीज को तो हम लोगों ने इवन बोलना शुरू कर दिया। तो इंटू में कभी भी अगर आपको इवन किधर भी दोनों इवन दिखाई दे या एक भी अगर इवन दिखाई दे तो वो इवन बनता है, याद रखना। और ओड का ओड से इंटू करोगे तो 2n+1 का इंटू करोगे अगर 2n+1 से तो लास्ट में अपने पास बाकी सारे 2 में आ जाएंगे। लेकिन इंटू करके देखोगे तो लास्ट में 1 का स्क्वायर यानी 1 तो बचा ही रह जाएगा, तो इससे आता है ओड। याद रखना, ओड की पावर ओड हो तो भी हमेशा ओड आता है, ओड की पावर इवन हो तो भी हमेशा ओड आएगा। पावर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ओड 2n+1 की पावर चाहे 2 हो। जब 2 से ही फर्क नहीं पड़ा तो 3 से तो क्या फर्क पड़ेगा, 4 से तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2n+1 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 को कितनी भी बार इंटू कर लो लास्ट में 1 इंटू 1 इंटू 1, लास्ट में 1 तो अपने पास आना ही आना है। बाकी चीज़ें तो n की फॉर्म में आएंगी लेकिन लास्ट में +1 तो आएगा ही आएगा। तो ओड की पावर चाहे ओड हो चाहे ओड की पावर इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओड ही आना है। और इवन की पावर इवन हो या इवन की पावर ओड हो तो इवन ही आएगा। ध्यान रखना, इन पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इवन है और ओड है तो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इस कंटेंट की अहमियत समझ में नहीं आए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको जरूर ये चीज़ें समझ में आएंगी।
एक होता है अपने पास कंप्लीट नंबर होता है, संपूर्ण संख्या होती है, वो मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा, आज की क्लास में वो पॉइंट छोड़ रहा हूं। याद रखना, सबसे पहले अपने पास अगर एक चार्ट में बनाना चाहूं तो सबसे पहले अपने पास रेशनल नंबर के अंदर ये छुपा होता है इंटीजर और डेसिमल दोनों छुपे होते हैं, लेकिन डेसिमल को छोड़ दिया। इंटीजर के अंदर ये छुपा होता है होल नंबर में जीरो छोड़ दिया तो ये ब्लैक वाला छुपा होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के अंदर छुपे होते हैं प्राइम नंबर। चीज़ें तो और बहुत सारी हैं, लेकिन साइड वाली चीज़ें मैं छोड़ता गया, और आपको इसमें अगर इरेशनल नंबर और ऐड कर लें तो अपने पास रियल नंबर, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर और ऐड कर लोगे तो अपने पास रियल नंबर बन जाएगा। ध्यान रखना। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से समझ में आए होंगे, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जो आज मैंने बेसिक समझाया ना, उसकी अहमियत आपको कल समझ में आएगी कि सर ने क्या क्या लाइन बोली थी। मैंने फटाफट थोड़ा सा फास्ट तरीके से लिखकर और मैंने साथ साथ आपको समझा दिया है, लेकिन इसकी सही में जो अहमियत समझ में आएगी कि मैंने क्या पढ़ाया है या कितना बेसिक से बताया, वो कल जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको इस थ्योरी की बहुत याद आएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। थैंक यू। वीडियो को शेयर कर सकते हो, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं जब यहाँ नहीं पढ़ाता तो आप लोगों को अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ शाम को 4:30 पर फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल मैं सिंप्लीफिकेशन बहुत स्टैंडर्ड से यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। आप लोगों के लिए 8 वीडियो डाल चुका हूँ, और डेली 4:30 बजे मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के चैनल पर आप लोग आ जाओ, वहाँ पर भी मैं शेयर करता हूँ, फेसबुक पर भी शेयर करता हूँ, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। तो 4:30 बजे अनअकैडमी पर कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा चुका हूँ, 9 वीडियो वहाँ पर डाल चुका हूँ, 3 या 4 वीडियो उसमें और अपलोड करने वाला हूँ। तो वहाँ पर आकर आप लोग लाइव मुझसे पढ़ सकते हो। शाम को 4:30 पर डेली मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा 6 बजे वहाँ पर मैं प्लस पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसका थोड़ा सा चार्ज है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा था। ये अपने पास फ्री है। यहाँ अगर किसी को 6 बजे पढ़ना है तो मेरा नाम आप लोग जरूर ध्यान रखना। अनअकैडमी पर अगर आप लोग कुछ भी पढ़ते हो तो मेरा नाम तो कम से कम याद रखना, जिससे आप लोगों को यहाँ पर फीस में कमी हो जाएगी। पवन लिखते ही आपका चार्ज अपने आप कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।